सबको जय मसीह की। लिखा है तुम बलवंत हो। प्रभु का वचन कहता है पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 14 में, पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 14 में, फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स 14 में लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। तो इसी का वचन पहला यूहन्ना अध्याय 2 का वचन 24 और 27 में भी परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। वचन 27 में लिखा है 27 में, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन वैसे अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाए, और वह सच्चा है और वो झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसा ही तुम में बना रहे। तो यहाँ पर लिखा है हर एक विश्वासी को परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल कहती है, उसमें लिखा है कि तुम बलवंत हो। शैतान हमारे मन से इसी वचन को दूर कर देता है कि तुम बलवंत नहीं हो, तुम निर्बल हो। रोमियो 8 में लिखा है कि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। हम पता है कब गिरते हैं, जब हमें लगता है कि हम बलवंत नहीं है। हम मसीह के बिना बलवंत नहीं है, पर मसीह के साथ, मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोग बलवंत हैं। वचन पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 14 में क्या लिखा है? तुम बलवंत हो, लिखा है। उससे पहले लिखा है तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है। तो हम बिना मसीह के बलवंत नहीं है, ताकतवर नहीं है, पर परमेश्वर के वचन के द्वारा हम बलवंत हैं। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पत्री अध्याय 15 वचन 7 में, जॉन चैप्टर 15 वर्स 7 में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। और हमें क्या चाहिए? हमें क्या करना है? सिर्फ इस वचन में बने रहना है, कंटिन्यू अपने जीवन में उसको पढ़ना है, समझना है, लागू करना है। तो जो मांगो वो तुम्हें मिल जाएगा। जब भी हम बाइबल के वचन के अनुसार मांगते हैं, परमेश्वर की इच्छा में मांगते हैं, तो सोचो हमसे बड़ा बलवान कौन हो सकता है? कोई भी नहीं। अगर हम में परमेश्वर का वचन है तो शैतान भी हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकता। मत्ती 4 में अगर हम देखते हैं, यीशु मसीह ने अपना ईश्वरीय रूप छोड़ दिया। जब शैतान उसकी परीक्षा करता है भूख में, तो यीशु मसीह भी इस वचन का ही इस्तेमाल करते हैं, लिखा है, लिखा है, लिखा है। उसी तरह से जब हम कुलुसियों की किताब अध्याय 3 वचन 16 पढ़ते हैं, कुलुसियों चैप्टर 3 वर्स 16 में लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकताई से वचने दो, सिद्ध ज्ञान सक्त एक दूसरे को सिखाओ, चिताओ और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाते रहो। हमें सीखना है, सिखाना है और सिद्ध बनते जाना है। परमेश्वर का वचन ही हमें जीवन के, हमारे आत्मिक, मानसिक, शारीरिक एरिया में हमें क्या करता है? कंप्लीट करता है। हमारी हर एक जरूरत को वो पूरा करता है। तभी हम बलवंत हो सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप बलवंत हो, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का वचन जो है वो बना हुआ है। आमीन।